हेलो दोस्त, आज हम लोग फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की पूरी जो हम लोग ने खोल के फैलाया हुआ था रहता, आप लोग देखेंगे इस रहता को आज हम लोग समेटेंगे। इस वॉशिंग मशीन को आज हम लोग इसमें इसके कवर में पूरा पैक करेंगे, असेंबल करेंगे किस प्रकार से इसको पैक करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझ लेंगे। ये हमारा ड्रेन पाइप होता है, तो इस ड्रेन पाइप को इस प्रकार से सेट करना है कि इसके जो हमारे ये जो टब है इसके पीछे जो ये हमारा ये है ड्रेन पाइप निकलने के लिए, तो यहाँ पे ये पाइप होना चाहिए। तो चलिए हम इसको पहले हम लोग असेंबल करेंगे, तो बारी बारी से अच्छे से इसको देख लेंगे। तो ये हमारा पॉइंट इस साइड रहना चाहिए कवर पे, तो हम लोग इसको वॉशिंग मशीन को उठा करके इसके अंदर डाल देंगे और फिर आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे कि किस प्रकार से इसका कनेक्शन करते हैं। तो चलिए हम लोग इसको उठा के इसके अंदर डाल देते हैं धीरे से। तो इस प्रकार से हम इसको इसके अंदर डाल देंगे और इसके बाद जब ये इसके अंदर चला जाएगा फिर इसके पॉइंटों को फंसा देंगे। जैसे कि हमने देखी ऊपर से दिखाई बच्चों को, इसके टब को हमने उठा करके इसके अंदर डाल दिया है। अब हम लोग इसके सांकर जो है इन पॉइंटों पे फंसाएंगे अच्छे से। तो चलिए हम लोग इसको फंसा लेते हैं। तो इसको फंसाने के लिए ये इसके जो हम लोग के नट निकले थे, यहाँ पे ये देखिए एक खांचा होता है, इस खांचे में स्लॉट घुस जाता है और ये फंस जाएगा। तो हम इसको पहले फंसा लेते हैं अच्छे से, फिर आपको दिखाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इसके चारों सांकरों को हमने अच्छे से फंसा दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी बॉडी को लगाएंगे अच्छे से, वायरिंग करेंगे, इसके वायर वगैरह को सारे को निकाल लेंगे। आप देखेंगे इसके वायर कुछ इस प्रकार से पड़े हैं और इसका जो ड्रेन पाइप होता है इसको भी हम लोग अच्छे से लगा लेंगे और इसमें लगा करके इसके नट लगा देंगे। इसके बाद ये वायर क्या है हमारा, ये वायर ऊपर जाएंगे तो इसको भी अच्छे से कस देते हैं हम लोग। इसके पॉइंट यहाँ पे है, इस वायर को फंसाते हुए हम लोग ऊपर की ओर ले जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं उस वायर को हम लोग ऊपर निकाल लेंगे यहाँ पे। इसके बाद हम लोग इसके कनेक्शन वगैरह सारा चीज कर देंगे। तो चलिए हम लोग बारी बारी से करते चलते हैं सारे पॉइंटों को। तो ये हमारा हरा वाला वायर अर्थिंग का है, तो ये बॉडी से कनेक्ट था, तो इसको बॉडी के साथ हम लोग कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे जैसे कि है। जैसे कि आप देख रहे हैं इस अर्थिंग वाले पॉइंट में हमने इस वायर को लगा करके अच्छे से कस देना है, किसी प्रकार की लूजिंग वगैरह नहीं छोड़ना है। ये अर्थिंग पॉइंट के लिए है, तो इसको हमने अच्छे से कस दिया है। इसके बाद हम लोग बारी बारी से स्टेप से इसका पूरा वायरिंग करेंगे। इसके बाद इसके नीचे वाले आप देखेंगे, नीचे से हमारा जो ये पाइप खोले हैं इस पाइप में भी हम लोग नट को लगा देंगे। तो इसके नट भी हम लोग अच्छे से कस देते हैं। तो चलिए इसको कसते हैं। तो इसके नटों को हम लोग कस देंगे दोनों को, कि ये पानी वाला पाइप है, ड्रेन पाइप है, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे लगा करके इसके पेंच अच्छे से कस देंगे। जिस प्रकार से कस रहे हैं आप देख सकते हैं, इस प्रकार से कस देंगे और ये टाइट हो गया है। इसके बाद आप लोग देख रहे हैं ये वायरिंग हमारे अच्छे से ऊपर गई है। इसके बाद हम लोग ऊपर वाले बॉक्स को भी लगा लेंगे। ऊपर वाले जो हमारा मेन दरवाजा होता है ऊपर का बॉक्स, इसको भी हम लोग इसमें अच्छे से लगा लेंगे। तो ये कुछ इस प्रकार से लगा होता है, आप देखेंगे ये कुछ इस प्रकार से रहता है। तो इसको हम लोग ऐसे ही रख लेंगे और इसके बाद इसका कनेक्शन करेंगे, बारी बारी से अच्छे से कनेक्शन कर देंगे। तो ये पीसीबी हमारी यहाँ पे लगी होती है, तो ये जैक वगैरह सारे निकालने पड़ेंगे, क्योंकि अभी प्रैक्टिकल करते समय आप लोग को सिखाया गया था। इसकी वायरिंग को हम लोग अच्छे से, इसमें देखिए ये स्पेस होता है, वायरिंग को साइड से अच्छे से फंसाते हुए हम लोग इसको लेके जाएंगे और यहाँ से ये वायरिंग हमारी अंदर चली जाएगी। और इसमें एक रबड़ भी लगता है, वो रबड़ भी हम लोग लगा देते हैं। इसके बाद सेकेंड वायरिंग इस साइड से जाएगी। ये वाटर प्रेशर सेंसर हमारा जो है ये यहाँ से कुछ इस प्रकार से लगेगा, इसको हम लोग नीचे यहाँ से डाल देते हैं और यहाँ पे हम लोग वाटर प्रेशर सेंसर दिखाइए बच्चों को। यहाँ पे हमारा ये वाटर सेंसर, जो हमारा वाटर प्रेशर सेंसर होता है यहाँ पे लगता है ये पाइप को, तो इसमें हम लोग इसके टब में अच्छे से लगा देते हैं। तो ये हमारा सेंसर लग चुका है। अब हम लोग फिर से इसकी अच्छे से वायरिंग करेंगे। तो आप लोग जैसे कि देख रहे हैं इसमें हम लोग वाटर प्रेशर सेंसर की जैसे वायरिंग ये निकाले हैं, तो ये हमारे कुछ रबड़ के रहते हैं, तो इसके पॉइंटों को हम लोग अच्छे से फंसा देंगे इसमें, कि हमारी वायरिंग वगैरह कटे ना और डिस्टर्ब ना हो। ये देखिए ये वायर इधर निकल आए हैं। अब बची हमारी इस साइड की वायरिंग, तो इस वायरिंग को भी हम लोग अच्छे से निकालेंगे। तो चलिए हम लोग इस वायरिंग को भी कर लेते हैं। इसको पलटाएंगे पीछे की साइड, आप लोग देखेंगे। और इस वायर को हम लोग कुछ इस प्रकार से यहाँ से लेके जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करते हैं, ये हमारी मेन लीड है, तो मेन लीड को इसमें फंसा देते हैं। ये मेन लीड के लिए है जगह, तो ये मेन लीड को हमने इसमें फंसा दिया है। इसके बाद सारे पॉइंटों को अच्छे से हम लोग यहाँ से वायरिंग को इसके अंदर
तो जैसे कि हमने मेन लीड को लगा दिया, इसके बाद इस वायर को हम लोग ऐसे ही यहाँ से फंसाते हुए ले जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं जैसे कि हमने वाटर प्रेशर सेंसर की साइड फंसाया था, इस वायरिंग को भी हम लोग इसी प्रकार से यहाँ से फंसाते हुए ले जाएंगे और यहाँ से हम लोग की जैक अंदर की ओर चले जाएंगे पीसीबी के लिए। तो जैसे कि आपने देखा इसके जैक को हमने अच्छे से डाल दिया। इसके बाद ये हमारे वाटर इनलेट वाल के लिए है, तो चलिए इसके पॉइंटों को भी हम लोग लगा देते हैं। किसी भी पॉइंट में खोस देंगे किसी भी एक वायर को, तो इसको अच्छे से लगा लेंगे सारी वायरिंग को कुछ इस प्रकार से। थोड़ा स्पेस कम है इस वजह से दिक्कत हो रहा है। इसको इस प्रकार से यहाँ पे लगा लेंगे। इसके बाद आप देखेंगे ये मेन लीड के वायर हैं हमारे, और ये तो इसमें एक प्लास्टिक लगा था, तो इस प्लास्टिक के कैप को भी हम लोग इसमें अच्छे से लगा देंगे जिससे कि प्रॉब्लम ना हो। ये इसलिए लगा था कि इसके अंदर पानी वगैरह ना जाए और किसी प्रकार का शॉर्ट सर्किट ना हो, तो इसको भी हम लोग अच्छे से लगा देंगे। जिस प्रकार से लगा था ये उसी प्रकार से लगाएंगे इसको। तो आप लोग देखेंगे कुछ इस प्रकार से इसको लगाते हैं। इसको इसमें रख कर के बस इसके कैप को बंद कर देंगे। तो ये देखिए आप, इसको हमने रख दिए हैं अच्छे से। तीनों पॉइंटों को रख कर के इसके कैप को धीरे से बंद कर देंगे, तो ये हमारा पैक हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये यहाँ पे फंसा हुआ था, तो इसको हम लोग यहीं पे फंसा देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं इसको हमने रख के यहाँ पे प्रेस कर दिया है, ये हमारा लग चुका है। और अब हम लोग क्या करेंगे, इसके कैप को बंद करके इसकी पीसीबी की वायरिंग करेंगे। इसको भी हमने इस वायर को अच्छे से यहाँ से लगा दिया है, आप लोग जैसे कि देख रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके डोर को यहाँ पे देख लीजिए, ये वायर हमारा बांधने के लिए ये वायर लगा था, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे अच्छे से इसको लगा करके इसको कस देंगे कि हमारा जो वायर है वो खुले ना। इसी प्रकार से इस साइड भी था, बट यहाँ का वायरिंग का हमारा गिर गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, इसको डोर को पलटाएंगे और डोर को पलटाने के बाद इसकी पीसीबी के कनेक्शन भी कर लेंगे। ये हमारी पीसीबी है, तो पीसीबी को अभी हम लोग साइड करते हैं पहले। ये आप लोग देख लीजिए, ये वायर हमारे टच ना हो, इसको भी हम लोग यहाँ पे अच्छे से लगा लेंगे इस रबड़ को। जैसे आप देख रहे हैं इस रबड़ को भी हमने अच्छे से लगा दिया। इसके बाद हम लोग पीसीबी के कनेक्शन करेंगे। तो ये हमारा जैक ये मेन सप्लाई का है, तो इस जैक को मेन सप्लाई वाले जैक में लगा देंगे। इसके बाद आप लोग देखेंगे ये जो वायर हमारी आई हुई है ये हमारे इस पॉइंट के है, तो यहाँ पे लग जाएगा। इसके बाद ये जो हमारी 3 वायरें आई हैं ये हमारी डोर स्विच की वायर है। डबल वायर जो आई हैं ये डोर स्विच के हैं, तो इसको हम लोग डोर स्विच को जिस जगह पे जो जैक लगेगा वहीं पे लगा देते हैं, तो ये यहाँ पे फिट हुआ है। इसके बाद ये हमारा 3 वाला स्लॉट है जो कि वाटर प्रेशर सेंसर का है, तो इस प्रकार से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। आप लोग देख सकते हैं इस पीसीबी के नीचे ये लगाया गया है कि पानी वगैरह आए तो ये हमारी गीली ना हो। अभी हम लोग इसके पेंच लगा लेंगे। ये देखिए 2 पेंच यहाँ पे हमारे लगने हैं। इस पीसीबी को हम लोग साइड रख देते हैं और इसके दोनों पेंचों को अच्छे से कस लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इसके दोनों पेचों को हम लोग अच्छे से कस देंगे। तो इनके नटों को हम लोग रख के अच्छे से इसके नट को भी अच्छे से कस देंगे। तो ये नट नहीं है इनके, अब हम लोग देखेंगे दूसरे नट लगा करके। ये नट हमारे छोटे पड़ रहे हैं, तो शायद ये लंबे हैं थोड़ा, तो इन पेंचों को हम लोग रख के अच्छे से इसमें कस देंगे जिससे कि हमारी बॉडी कस जाएगी। तो ये पेंच हमारे यहाँ के लिए परफेक्ट है, तो इस पेंच को हमने लगा के अच्छे से कस दिया है। इसी प्रकार से हम लोग दूसरे साइड भी इस पेंच को कस देते हैं। तो इसी प्रकार से आपको स्टेप बाय स्टेप अपनी वॉशिंग मशीन को बंद करते हुए चलना है, और जैसे ही आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो सारे आप कंप्लीट हो जाएगा। आप जैसे देखें इसको हमने कर दिया। इसके बाद इस पीसीबी के कनेक्शन को भी कर दिया था हमने, सारे कनेक्शन ओके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पीसीबी को इसमें रख देंगे और ये पेंच हम लोग पहले निकाल लेते हैं और इस पीसीबी को इसमें अच्छे से रख करके पीसीबी को अच्छे से दाब देंगे। पीसीबी के लॉक सारे लग चुके हैं, आप जैसे कि देख रहे हैं पीसीबी के लॉक हमारे लग चुके हैं। और लॉक लगने के बाद हम लोग क्या करेंगे, लॉक लगने के बाद हम लोग इसके नट को भी कस लेंगे। यहाँ पे देखिए ये नट लगेंगे।
तो यहाँ पे भी हम पेंचों को लगा करके अच्छे से कस देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं ये सारे पेंच हमने इसके कस दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वॉशिंग मशीन को चला करके देखेंगे इसका वायरिंग एकदम परफेक्ट है कि नहीं। तो इस वॉशिंग मशीन को जैसे कि आप देख रहे हैं हमने पूरा इसको अच्छे प्रकार से बंद कर दिया है, पूरी पैक कर दी है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं जैसी पहले थी वैसे ही कर दिए हैं। अब इसको हम लोग टेस्टिंग करके देखेंगे। जैसे कि हमने इसको पूरा पैक कर दिया, अब हम लोग इसकी टेस्टिंग करके देखेंगे कि ये हमारी वॉशिंग मशीन चल रही है या नहीं चल रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 220 वोल्ट सप्लाई इसको देंगे और यहाँ से स्विच को ऑन कर देंगे। इसके बाद हम लोग इसको, अभी पानी की सप्लाई नहीं है तो इसको स्पिन मोड में चलाएंगे। तो इस वॉशिंग मशीन को ऑन करके देखते हैं। जैसे कि हमने ऑन किया और डिस्प्ले पे लाइट आ गई है। इसके बाद हम लोग P7 ड्राइव मोड पे इसको चला के देखेंगे। तो प्रोग्राम को यहाँ से सेट कर लेते हैं। इसके बाद इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ये वॉशिंग मशीन हमारी कार्य कर रही है या नहीं कर रही है। आप लोग देख सकते हैं अभी वॉशिंग मशीन का टब बंद है। आप लोग इस ग्लास के अंदर देखेंगे ये टब है हमारा मेन। अभी ये वॉशिंग मशीन क्या है कि अभी 2-4 मिनट का टाइम लेगी, सेंस करेगी पहले, फिर इसके बाद कमांड देगी, फिर इसके बाद स्टार्ट होगी। क्योंकि ये वॉशिंग मशीन जो होती है वो स्टेप बाय स्टेप कार्य करती है। अभी देखिए ये कमांड देगी, ड्रेन मोटर वगैरह को चला के जो पानी होगा उसको बाहर करेगी और इसके बाद फिर इसको क्या करेगी, सेंस करेगी और टब को रन कराएगी। तो देखते जाइए, ये देखिए पहले इसको टब को थोड़ा सा रन कराएगी और रुक जाएगी, सेंस कर रही है अभी। तो देखिए ये चालू हो गया है हमारा टब और चल के ये रुक गया है। अब फिर हमारा सेंस करेगा, फिर चलेगा। तो देखते जाइए अभी ये फिर स्टार्ट हो गया और फिर चल रहा है। इसी प्रकार से ये चलेगा हमारा टब। और दिखाइए बच्चों को, थोड़ा दूर से दिखाइए। आप देख सकते हैं ये पूरी मशीन को हमने अच्छे से पैक कर दिया। ये वॉशिंग मशीन हमारी चलने लगी है। स्पिन मोड में ये समथिंग 6 मिनट तक चलेगी और 6 मिनट तक कपड़ा को सुखाएगी। जैसे दरवाजा खोल देंगे आप लोग देख सकते हैं डोर स्विच कार्य करने लगा है। तो पूरी वॉशिंग मशीन को हमने फिर से पैक कर दिया है। आज की क्लास से हमारी फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का कोर्स जो है वो खत्म होता है। अब अगला नेक्स्ट कोर्स हम लोग फिर ऑन करेंगे किसी चीज़ के बारे में। तो आप लोग टेक्निकल से देखने के लिए वीडियो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और रोज आप लोग की कोई ना कोई वीडियो आती है जो कि आपकी लाइफ के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहती है। इस चीज़ का कोर्स आपको सीखना हो तो आप देख सकते हैं ये फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के बारे में सिखाया गया है। इसके बाद आप देख सकते हैं ये विंडो एसी रखी हुई है। विंडो एसी के प्रैक्टिकल हम लोग विंडो एसी के समय करेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं ये फ्रिज रखा हुआ है। इसके बाद आप लोग इस साइड दिखाइए बच्चों को, ये सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। आप लोग की जो स्प्लिट एसी है वो स्प्लिट एसी अभी इंस्टॉलेशन करना है, वो रखी हुई है। तो सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल के रूप में सिखाई जाती हैं। जिस भी दोस्त को कोर्स वगैरह सीखना है वो दिए गए ये नंबर है हमारा, इस दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। और यूट्यूब पे भी ऑनलाइन क्लास देख सकता है। जो कि बच्चे नहीं आ पाते हैं तो यूट्यूब के माध्यम से ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं, सीख सकते हैं। यूट्यूब पे ही देख के आप लोग काफ़ी ज़्यादा सीख जाएंगे, क्योंकि बहुत ही आसान सारी चीज़ें आपको बताई जाती है प्रैक्टिकल करके। आप लोग घर बैठ के उस चीज़ को सीख सकते हैं। और जो कैंडिडेट ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहता है तो वो यहाँ पे इंस्टीट्यूट में आके कोर्स सीख सकता है। इस कोर्स में आप लोग को एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाता है इंस्टीट्यूट के द्वारा, जो कि ऑल इंडिया मान होता है। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखेंगे सेशन को। धन्यवाद।